क्या होता है। अब गुरु तुम्हें पहले ही बता दूं, इनका नाम अच्छे से ध्यान रखना। पता नहीं बहन के खोदे कैसे कैसे नाम रख देते हैं कि पता ही नहीं चलता कौन किसका बाप है और कौन किसका बेटा। वो तो ऐसे भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये फैमिली ही कुछ ऐसी है जिसको जहाँ मिल रहा है वो वहीं पेले दे रहा है। तो सच में ये कह पाना मुश्किल है कि कौन किसका बाप है। खैर, यहाँ पर सभी लोग बहुत खुश होते हैं, पर रोमन की फटी पड़ी थी। रीजन जानकर मेरी भी फट गई थी, क्योंकि वो बंदा कहता है कि इसे हिलाते हुए 18 साल हो गए, पर आज तक उसे गुलाबी गुजिया नहीं मिली है। इस वजह से उसका अब किसी काम में मन ही नहीं लगता है। पर यहीं पर दूसरी तरफ उसका भाई पेरे होता है, जिसने गुजिया चटकाने का तो रिकॉर्ड ही बना रखा था। अगले सीन में हम रोमन को उसकी क्लास में देखते हैं, जहाँ पर वो अपनी गाड़ी के गियर से खेल रहा होता है, पर उसकी गाड़ी उसकी मंजिल तक पहुँच पाती इससे पहले ही टीचर उसे देख लेती है। अब विलायती पिक्चर है गुरु, तो हमें भी लगा था कि तुरंत ही मुख मंजन करने लग जाएंगी, पर ऐसा नहीं होता। टीचर शायद आज ही बजवा कर आई थी, तो उसे जरूरत नहीं थी, इसलिए गुस्से में वो ये बात प्रिंसिपल को बता देती है और प्रिंसिपल तुरंत ही उसकी मॉम को यहाँ पर बुला लेती है। पर उसकी मॉम तो अलग ही लेवल का नशा फूकती है। जब प्रिंसिपल उसे बताते हैं कि उनका लौंडा क्लास में ही हिला रहा था, तो वो उल्टा प्रिंसिपल को ही ज्ञान देने लग जाती है। तो क्या हुआ सर जी, आप नहीं हिलाते क्या? आपने कभी नहीं हिलाया है? बच्चे हैं, हिलाएंगे नहीं तो क्या बजाएंगे? कल को आपकी ही टीचर को पकड़ के बजाने लग जाएगा, तब कहोगे बजा रहा था। अरे कम से कम कुछ तो कर रहा है। प्रिंसिपल की ये सुनकर के झाड़ियां जल जाती हैं और वो उनके लौंडे को रेस्टिकेट कर देते हैं। पर फिर भी इस बात का उनकी मॉम पर घंटा फर्क नहीं पड़ता और वो तुरंत अपने बेटे से मिलने जाती है और उससे कहती है कि बेटा कोई बात नहीं, हिलाओ, पेल के हिलाओ, इससे हाइट बढ़ती है। यहाँ पर रोमन उन्हें बताता है कि मेरे जो दोस्त हैं वो एक नंबर के बैंड के खोदे हैं, वो सब मेरे साथ हिला रहे थे और सभी वीडियो भी बना रहे थे, पर साले सब इनो थे, वो बस 6 सेकंड में ही खत्म हो गए और मेरी गाड़ी तो 2 घंटे तक चल ही रही थी। इस वजह से उन्हें जेलसी हो जाती है और वे टीचर को सब बता देते हैं। उसकी मॉम जब ये बात सुनती है तो उनकी कच्ची लीक करने लगती है, इसलिए वो उसका फोन मांग लेती हैं, जिसमें उसने वीडियो बनाई थी 2 घंटे वाली। उसी रात क्लारा ये बात रोमन के डैड को बताती है। इस पर उसके डैड बोलते हैं कि चलो ठीक है, मैं इस बारे में उससे बात करूंगा और उसके लिए कोई 6000 के रसीन का जुगाड़ करता हूँ। बेचारा कब तक रफ कॉपी में काम करता रहेगा, एक बार उसे भी फेयर कॉपी दिला कर देखते हैं, फिर चेक करते हैं कि उसकी तैयारी कैसी जा रही है। इसके बाद वो क्लारा को पकड़ लेता है और घोड़ी बनाने लगता है, पर क्लारा उसे इस बात के लिए मना कर देती है, क्योंकि आज उसे रोमन की वीडियो देखनी थी, क्योंकि उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसका लौंडा 2 घंटे तक गाड़ी चलाएगा, जबकि उसके डैड की गाड़ी तो 5 मिनट में ही लीक कर जाती है। यहीं पर दूसरी तरफ हम रोमन को देख पाते हैं, जो अपनी एक बेस्ट फ्रेंड की कच्ची उतरवा रहा था, बाबू थोड़ा नीचे, बाबू थोड़ा नीचे कर करके। और उधर उसका भाई पेरे www.kapagap.com की कुछ गर्मा गर्म वीडियोस देख रहा होता है और इनकी बहन मैरिया अपने बाबू से मिल रही होती है और इसके साथ कार भी हिल रही होती है। अगली सुबह जब सभी ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, तब हम पेरे को देख पाते हैं, जिसका ब्रेकअप हो रखा था और इस वजह से उसे गुजिया खाने नहीं मिल रही थी। पर ये बात वो घर में नहीं बताता, क्योंकि घर वाले उसकी पिलाई के फील्ड में बड़ी इज्जत करते थे, क्योंकि सभी को ये बात पता थी कि पेरे एक नंबर का पेलमबाज आदमी है और वो चाहे तो जॉनी भैया को भी ट्यूशन दे सकता है। इसलिए कहीं अगर उसके पेरेंट्स को ये बात पता चली कि इस समय पेरे के पास पेलने का कोई आइटम है ही नहीं और उसे मुठिया चालन करके ही जीवन यापन करना पड़ रहा है, तो ऐसे में उसकी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। इसलिए वो ये बात पेरेंट्स को नहीं बताता। पर दूसरी तरफ उसके पेरेंट्स की फटी पड़ी होती है रोमन को लेकर के, क्योंकि रोमन को इस समय कोई गुजिया नहीं मिल रही थी और ये एक नंबर के तूतिया मानुस की गुजिया का इंतजाम भी नहीं कर पा रहे थे। उससे बात करते समय सबसे पहला क्वेश्चन तो उसके पेरेंट्स यही करते हैं कि तुम्हारे जीवन में स्त्री नाम की कोई चीज है या नहीं। तो रोमन उसे बताता है कि हाँ, उसकी एक फ्रेंड है जिसका नाम क्लारा है। तो उसकी मॉम क्लेयर उसे सजेस्ट करती है एक दिन उसे ही कुपचे में ले जाकर के पलटा क्यों नहीं देते, पर रोमन इन सब चीजों में बच्चा होता है और उसकी बड़ी फटती है, इसलिए वो इस बात के लिए मना कर देता है। उसके बाप को तो विश्वास ही नहीं होता कि ये बहन का खुदा मेरी औलाद कैसे हो सकता है। यहाँ से निकल करके क्लेयर रोमन के दादाजी से यानी हाँ अपने ससुर जी से मिलती है और उनसे पूछती है कि पापा जी अब तो मम्मी जी रहे नहीं, तो आप पिलाई कैसे करते हो? मतलब गुरु तुम क्या ही फैमिली देख रहे हो, यहाँ पे तो अलग ही लेवल के नशे चल रहे हैं। बहू ससुर की केयर कितनी करती है, वो उससे आकर के गुजिया का इंतजाम पूछ रही है। वही मैं सोचूं कि क्राइम पेट्रोल वाले एपिसोड लाते कहाँ से हैं? इनके जैसे लोग ही तो कहानियां बना बना करके दे रहे हैं। खैर, अगर तुम्हें ये लग रहा है कि आंटी ही बहुत ज्यादा फ्रैंक है तो तुम गलत हो गुरु। अंकल तो उनके भी बाप निकले, मतलब ससुर बाप निकले, क्योंकि वो तो उनसे और ज्यादा आगे होते हैं। वो बताते हैं कि हाँ बिटिया, बहुत समय तक हिला हिला करके ही काम चलाना पड़ा, पर एक दिन टिंडर इंस्टॉल किए थे तो वहाँ पर हमको राइट स्वाइप करके नेटली मिली थी। भाई साहब क्या लड़की है, पहली मीटिंग में मिलने गए वहीं पर पलटा कर देने लग गई। बेचारी इतनी मासूम है कि मेरी उम्र
भी भूल गई, 3 गोली खाए थे तब जाके बजाए थे। इधर ये दोनों बातें कर रहे होते हैं, पर दूसरी तरफ बेचारे रोमन की फट जाती है। उसे ये लग रहा था कि उसकी मॉम उसके दादाजी को उसके हिलाने वाले कार्यक्रम के बारे में बता रही है। तो वो घर आकर के अपनी मॉम को धर कर आने लगता है और उनसे कहता है कि तुम क्या चाहती हो, इसके ऊपर मैं कैलेंडर टांगा करूँ या फिर इसे काट के मैं तुम्हें दे दूँ। चाय बनाते समय खल्लर मूसर में इससे अदरक कूट दिया करना। अरे भाई, जो कार्यक्रम इसका है वो कार्यक्रम ही तो कर रहा था, इसमें सबको बताने की क्या जरूरत है। उसकी मॉम उसे समझाती है, अरे मुट्ठल लौंडे, तुम्हारे दादाजी को बता नहीं रही थी बल्कि तुम्हारे लिए एक गुजिया का जुगाड़ कर रही थी। इधर बेचारे भाई को मिल नहीं रही होती है और वहीं पर दूसरी तरफ हम इसकी बहन मैरिया को देखते हैं जो जंगल में बजवा रही होती है और कसम से उसका बाबू पता नहीं कौन से एमजी की खा के आया था, वो लगातार उसको पेले ही जा रहा है पिछले 2 घंटों से। इधर रोमन जब अपने डैड के रूम में कुछ काम के लिए जाता है तभी वो देखता है कि उसके डैड के हाथ में कुछ बड़े बच्चों वाले गुब्बारे होते हैं और ये देख करके उसकी फट के 64 हो जाती है और उसे ऐसा लगने लगता है कि शायद उसके डैड उसकी मॉम की चाट चाट करके अब थक चुके हैं।